रिकॉर्डिंग का मैसेज नहीं आ रहा। नहीं। ओके। इंटरनेट इज नॉट स्टेबल। ओके। लास्ट सेशन में देखा था हमने। ओके। फंक्शन डेकोरेटर्स तक हुआ था हमारा, करेक्ट। उसके पहले हमने देखा था ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल किस तरीके से वर्क कर रहा है। जो प्रेजेंट नहीं थे वो ड्राइव पे देख लो। अ, कल का सेशन अपडेटेड है। ओके। अपलोड है। करेक्ट। चलो। फंक्शन से लेके हम आए हैं एडवांस पाइथन पे। ओके। फंक्शन के पहले जितना भी पढ़ा वो हो गया हमारा बेसिक पाइथन। और फंक्शन के बाद जितना भी पढ़ रहे हैं अभी वो हो गया है हमारा एडवांस पाइथन। एडवांस पाइथन बेसिकली अगर डेवलपमेंट के लिए अगर आप जा रहे हो पाइथन डेवलपर, ठीक है, इस पोजीशन के लिए जा रहे हो तब जाके यूज होता है। अदरवाइज डेटा एनालिस्ट या फिर डेटा साइंस में या फिर एआई इंजीनियर बोलो, इस चीज में एडवांस पाइथन यूज नहीं आता। बट स्टिल हम थोड़ा सा पार्ट कवर अप कर लेंगे। यानी कि बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। करेक्ट। चलो। ओके। आज टॉपिक देखेंगे हम। फाइल हैंडलिंग देखेंगे, थोड़ा सा थेरोटिकल है ये। बोर लगेगा बट ज्यादा मैं नहीं खींचूंगा। बिकॉज फाइल हैंडलिंग आपने सुना है और शायद पढ़ा भी है। करेक्ट। ओके। ठीक है। ठीक। सो हर एक लैंग्वेजेस में जैसे पाइथन हो गया, जावा हो गया, सी सी प्लस प्लस हो गया, फाइल हैंडलिंग ये एक कंसेप्ट है। जिसमें क्या होता है, हमारे पास अगर डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स होंगे उसी को हम, इन अदर वर्ड्स उसी को हम डायरेक्टरीज बोलते हैं। ठीक है। अगर लैंग्वेज में बात करें हम, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात करें, उसे डायरेक्टरी बोलते हैं, डायरेक्टरी। ओके। फोल्डर फोल्डर के अंदर डायरेक्टरीज होते हैं, ठीक है, उसी को फाइल्स बोलते हैं। ठीक है। तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फाइल हैंडलिंग ये कंसेप्ट है, डायरेक्टरीज है। उसमें क्या होता है कि अगर मुझे मेरे पास मल्टीपल फाइल्स है या फिर मल्टीपल डायरेक्टरीज है, उसको किस तरीके से मैं ओपन करूंगा बाय यूजिंग कोड्स। ये तो मेरी मतलब ये देखो, ये मेरे पास फाइल्स है। मैं ये डे वन ये उठाता हूँ, सिंपली क्लिक करके ओपन कर रहा हूँ। ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैन्युअली ओपन कर रहा हूँ, करेक्ट। बट इसी फाइल को मुझे अगर कोडिंग बाय यूज ऑफ कोड हमें ओपन करना है या फिर यूज करना है, एक्सेस करना है, ठीक है, तो किस तरीके से करता है वो चीज आती है हमारी फाइल हैंडलिंग में। ओके। चलो। सिंपली क्या एक थियोरेटिकली देख लेते हैं, पाइथन क्या करता है, सपोर्ट फाइल हैंडलिंग एंड अलाउज यूजर्स टू हैंडल द फाइल्स। पाइथन सपोर्ट्स फाइल हैंडलिंग एंड अलाउज यूजर्स टू हैंडल फाइल्स। फाइल्स। फाइल्स किस तरीके से हैंडल हैंडल करना, इन द सेंस क्या करना, उसको रीड करना, उसको राइट करना, करेक्ट। दैट इज टू रीड, टू राइट, करेक्ट, along with the many files, file handling options, many file handling options। ओके। सिंपली ये थियोरेटिकली उसका ये हो गया, डिफाइन हो गया, डेफिनेशन हो गया, करेक्ट। पाइथन ट्रीट्स फाइल डिफरेंटली एज ए टेक्स्ट और बाइनरी एज दिस इज इम्पोर्टेंट। करेक्ट। देखो, फाइल हैंडलिंग हमारे पाइथन में फाइल हैंडलिंग दो तरीके से होती है, मतलब दोनों तरीके से फाइल को हैंडल कर सकते हैं। अगर वो फाइल टेक्स्ट में होगी तो भी पाइथन हैंडल करता है। अगर वो फाइल बाइनरी कोड्स में होगी, बाइनरी इन द सेंस पता है आपको, 010101, करेक्ट, इस फॉर्मेट में होगी, तब भी हम उसको हैंडल कर सकते हैं पाइथन में। ठीक है। पाइथन क्रिएट्स फाइल डिफरेंटली एज टेक्स्ट और बाइनरी। दोनों तरीके से हैंडल, दोनों टाइप के फाइल्स हैंडल करते हैं हम। ठीक है। चलो। इसमें और एक चीज आती है, वर्किंग विथ फाइल्स, किस तरीके से, मतलब किस तरीके से फाइल के साथ काम करना है। ओके। फाइल हैंडलिंग वाला बहुत बड़ा कंसेप्ट है गाइस।
अगर डेवलपमेंट के लिए जा रहे हो तो बहुत बड़ा कंसेप्ट है और मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। बिकॉज जब आप डेवलपर के लिए जाते हो तो क्या करना पड़ता है पता है ना? वो अगर आपने बेसिक नॉलेज होगा आपको कि सी एस एस एच टी एम एल का, तो डिफरेंट डिफरेंट फाइल क्रिएट करना पड़ता है। सी एस एस की फाइल डिफरेंट होती है, जावा स्क्रिप्ट की डिफरेंट होती है, करेक्ट? एच टी एम एल की डिफरेंट फाइल होती है, तो वो सारे के सारे फाइल्स को एक जगह पे एक जो लॉजिकल कोड होता है हमारा जिस फाइल में, उस फाइल में एक्सेस करना होता है, करेक्ट? उसके बाद मॉड्यूल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे जाके। उसमें क्या होता है, लाइब्रेरीज होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं। वो मेथड्स को किस तरीके से हम एक्सेस करेंगे, वो सारा का सारा फाइल हैंडलिंग में आता है। ओके। सो अगर डेवलपमेंट साइड में जाना चाहते हो तो फाइल हैंडलिंग इंपॉर्टेंट है। बट हम फोकस कर रहे हैं डेटा एनालिटिक्स पे, तो जो डेटा एनालिटिक्स के लिए यूज में है वही चीज कवर अप करेंगे। ओके। वर्किंग विथ फाइल्स। ओके। अगर फाइल को ओपन करना है सिंपली, ठीक है, मेरे एक एग्जिस्टिंग फाइल है उसको ओपन करना है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली हमारे पास कीवर्ड होता है, वी यूज ओपन। ओपन और ये फंक्शन इस तरीके से, ठीक है, इसको थोड़ा सा इन्वर्टेड कॉमा में रख देता हूँ मैं, ठीक है। ओपन फंक्शन, ये फंक्शन है हमारे पास, मेथड है, ठीक है, इन पाइथन, जिससे क्या करते हैं हम कोई भी फाइल ओपन करते हैं, फाइल टू ओपन फाइल इन दो दो मोड में ये ओपन होगी, रीड एंड राइट मोड, ठीक है। इसी इसी में नेक्स्ट नेक्स्ट वाला पॉइंट भी इसी में लिखता हूँ मैं, ठीक है। अगर मुझे फाइल ओपन करना है तो मैं ओपन ये फंक्शन का यूज करूंगा, ठीक है। और ये दो दो तरीके के, देखो, मल्टीपल मोड्स होते हैं, मल्टीपल मोड्स होते हैं हमारे फाइल ओपन करने के, ठीक है। मोड्स देखेंगे अभी 2 मिनट में, ठीक है, तो समझ में आएगा किस तरीके से वो ओपन होती है। तो ओपन करना है फाइल मुझे सिंपली, तो ओपन और ये फंक्शन इस तरीके से मैं कीवर्ड का यूज करूंगा, ठीक है। ये ओके, यस यस। और सिंटैक्स किस तरीके से रहेगा मेरा? सिंटैक्स इस तरीके से रहेगा, ओपन इन ब्रैकेट, यहाँ पे रहेगा आपका फाइल नेम, आपको जो फाइल ओपन करनी है वो फाइल नेम, ठीक है। और यहाँ पे रहेगा आपका मोड, यहाँ पे रहेगा आपका मोड, मोड इन द मोड देखेंगे 2 मिनट में, ठीक है। यहाँ पे रहेगा, इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। ओके। ये यूज में देखो, जुपिटर नोटबुक, ये सारा का सारा हम कहाँ पे देख रहे हैं, जुपिटर नोटबुक। जुपिटर नोटबुक में जुपिटर नोटबुक यूज होता है किस लिए? सिर्फ मशीन लर्निंग के लिए, डेटा एनालिटिक्स के लिए, डेटा साइंस के लिए, डेवलपमेंट के लिए यूज नहीं होता। ओके। अगर आपको डेवलपमेंट करना है तो आपको दूसरा कोई भी दूसरा सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा, इंटेलिजे पार्ट आपने सुना होगा, है क्या मेरे पास? ओके, ये इंटेलिजे आइडिया, सॉरी इंटेलिजे पार्ट नहीं, इंटेलिजे आइडिया, ये वाला सॉफ्टवेयर ओपन करना यूज करना पड़ेगा डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। अगर और दूसरा कुछ है, पाइचाम है मेरे पास, ये भी यूज में आता है डेवलपमेंट साइड के लिए। ओके। और भी VS कोड भी यूज कर सकते हो आप, एक्सटेंशन वहाँ पे पाइथन का एक्सटेंशन डॉट पाई ये डाउनलोड करना होता है, इसमें ऑलरेडी होता है, इनबिल्ट होता है पाइचाम में वगैरह, ठीक है। सो ये आप यूज कर सकते हो, ये वाले ये 2-3 सॉफ्टवेयर है, डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, और उसी में ये चलेगा, शायद इसमें नहीं चलेगा एज कम्पेयर, मुझे ऐसा लगता है, फिर भी ट्राई करके देखते हैं, बिकॉज ओपन ये फंक्शन सिर्फ इसमें है। देखता हूँ मैं, है क्या, तो अभी अगर मेरे पास कोई फाइल है, फाइल का नाम डे 1 में ट्राई करता हूँ ओपन करने के लिए, ठीक है। जस्ट जस्ट ट्राई कर रहा हूँ मैं, इसके पहले मैंने ट्राई कभी किया ही नहीं, करेक्ट। और मोड करता हूँ मैं, अगर और मोड में ओपन करना चाहूँ तो, ओके, 1 मिनट, हाँ। इसमें नहीं होगा मुझे ऐसा लगता है। यस। ओके, 1 मिनट, हाँ।
ओपन तो हो रहा है बट रीड नहीं कर पा रहा है, उसमें का डेटा ना पूरा का पूरा रीड नहीं कर पा रहा है। ओपन हो रहा है, ये देखो नेम day1.ipynb, करेक्ट। ओपन हो रहा है बट रीड नहीं कर रहा है वो उसके अंदर का डेटा, करेक्ट। तो अगर यही चीज आप बाकी सॉफ्टवेयर में यूज करोगे, जैसे पाइचार्म में यूज करोगे, तो सिंपली जितना का जितना सारा का सारा डेटा जो भी हमारे इसमें डे वन में जितना भी डेटा रहेगा, टेक्स्ट रहो या बाइनरी रहो, वो सारा का सारा यहाँ पे रीड आउट मिलेगा, मतलब सारा का सारा वो फेच कर देगा। इस तरीके से काम करेगा वो, ठीक है। ओके, सो ये सिंपली सिंटैक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डेटा एनालिटिक्स के लिए, डेटा साइंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल नॉलेज होना चाहिए आपको, ठीक है। फाइल हैंडलिंग अगर पूछ लिया किसी ने तो नॉलेज होना चाहिए। और सिंपली आप बोलोगे ना, फॉर एग्जांपल देखो, इंटरव्यू में आया कोई भी, ठीक है, इंटरव्यूअर, उन्होंने पूछा कि टेल मी द व्हाट इज फाइल हैंडलिंग, अगर आप बोलोगे डायरेक्टली सर मैं डेटा एनालिटिक्स के लिए प्रेफरेबल हूँ, उसके लिए जा रहा हूँ, तो आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट द एडवांस पाइथन, सिंपली ये स्टेटमेंट बोलोगे, तो भी इंटरव्यूअर बोलेगा ओके ओके दैट्स फाइन। ऐसे नहीं बोलेगा कि आपको नहीं आता, ऐसे नहीं बोलेगा, ओके ओके दैट्स फाइन आई गॉट इट, इस तरीके से बोलेगा, ठीक है। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली बोल देना कि डेटा एनालिटिक्स के लिए जा रहा हूँ मैं, तो उसमें एडवांस पाइथन यूज नहीं आता, सो आई डोंट हैव मच मोर आइडिया अबाउट द डेटा एडवांस पाइथन। ऐसे भी बोल सकते हो, अगर कोई क्वेश्चन एडवांस पाइथन में से पूछ रहा है, अगर आपको नहीं आ रहा है, तो इस तरीके से टैकल कर सकते हो आप। ओके, चलो सिंपली यहाँ पे थोड़े से मोड्स है, मोड्स भी देख लेते हैं। मोड बता रहा था मैं, करेक्ट। यहाँ पे ये जो मोड लिखा है मैंने, ये किस, व्हाट इज मीन बाय मोड, ओके। मोड मतलब क्या होगा एग्जैक्टली exactly, कि आपको किस फॉर्मेट में डेटा आपको फेच करना है, मतलब किस चीज के लिए, व्हाट इज द पर्पज ऑफ फेचिंग द डेटा, करेक्ट। क्या करोगे आप, डेटा फेच करोगे, तो उसको वहां पे रीजन देना पड़ता है एग्जैक्टली, ठीक है। तो हमारे पास चार तरीके के मोड्स है, मतलब पांच छह मोड्स है, बट चार मोड्स है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यूज में आते हैं। फर्स्ट वन आर मोड, ठीक है। आर मोड क्या होता है ना, आर मोड यूज फॉर रीडिंग, अगर हमें वो फाइल में का सारा डेटा रीड करना है, सिंपली रीड करना है, ओनली रीड करना है, ओके, बाकी कुछ नहीं होगा उससे, तो हम आर मोड यूज करते हैं, मतलब यहाँ पे मोड के जगह पे मैं सिंपली आर दे दूंगा, ओके। और फाइल नेम की जगह पे जो मेरी फाइल का नाम होगा, मतलब डे वन डे टू, जो भी फाइल का नाम होगा, वो फाइल का नाम यहाँ पे मेंशन करूंगा, करेक्ट। ये हो गया मेरा आर मोड। सेकंड वन आता है हमारे पास डब्लू, डब्लू, ओके। डब्लू इन द सेंस फॉर राइटिंग, फॉर राइटिंग मोड, करेक्ट। अगर मेरे पास जो डेटा है एग्जिस्टिंग फाइल में का, करेक्ट, जो मैं फेच कर रहा हूँ, उसको मुझे क्या करना है, लाइक राइट करना है, उसमें और चीजें कुछ राइट करना है ना, मॉडिफाई करना है बोल सकता हूँ मैं। तो क्या कर हो सकता है, हम डब्लू मोड में उसको ओपन करेंगे फाइल को, ओके। थर्ड वन आता है हमारे पास ए, ए मोड। ए स्टैंड फॉर अपेंड, डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा था हमने व्हाट इज मीन बाय अपेंड। अपेंड क्या करेगा, एट द एंड, सॉरी एट द लिस्ट, एंड ऑफ द लिस्ट कोई भी एलिमेंट ऐड करता है, सेम उसी तरीके से फाइल हैंडलिंग में भी अपेंड मोड होता है, जिससे क्या होगा, सिर्फ लास्ट में, मतलब एंड में कुछ भी टेक्स्ट या फिर कुछ भी वैल्यूज हमें ऐड करना होता है, ठीक है, मॉडिफाई, वो भी मॉडिफिकेशन होता है, बट राइटिंग मोड कहीं पे भी कर सकते हैं, राइट। और अपेंड मोड क्या करेगा, सिर्फ एंड में, लास्ट में कुछ भी हम ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट हो या फिर वैल्यूज हो, कुछ भी, ठीक है। और फोर्थ वन आता है आर प्लस मोड, ओके। आर प्लस मोड किस लिए होता था, यूज होता है, आर प्लस मोड क्या होता है ना, रीड एंड राइटिंग बोथ, दोनों के लिए आर प्लस मोड यूज होता है, रीड एंड राइटिंग बोथ, आपको एक साथ दोनों करना है, फॉर एग्जाम्पल, तो सिंपली आर प्लस ये डाल दो आप मोड की जगह पे, वो आप रीड भी करोगे प्लस राइट भी करोगे, ठीक है, फॉर बोथ रीड एंड राइट, करेक्ट। तो ये हो गया हमारे सिंपली मोड। सो इन सारे मोड्स में आप फाइल को ओपन कर सकते हो, करेक्ट। रीडिंग, सिंपली रीड करना है डेटा, आर मोड।
राइट करना है तो W, अपेंड करना है तो A, और रीड एंड राइट बोथ करना है तो R प्लस मोड ओपन कर दो। ठीक है। इस तरीके से हमारा फाइल हैंडलिंग का वर्किंग विथ फाइल्स होता है। फाइल के साथ किस तरीके से काम करेंगे, इस तरीके से वर्किंग होता है। करेक्ट। चल, ए, चलो एक एक ट्राई कर लेता हूँ मैं। अगर मैं इसमें होगा तो वेल एंड गुड है ना। ओके, मैं ट्राई करता हूँ इसी का फाइल ओपन करने का। फाइल नेम वही डालता हूँ। सिंपली ट्राई कर रहा हूँ, अगर होगा तो ठीक है। इसके पहले मैं कभी ट्राई नहीं किया ये चीज़, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए मैं सिर्फ डायरेक्टली उसी पे पढ़ा था। अगर डेवलपमेंट के लिए जाते हो कोई तो डायरेक्टली पाइचाम पे पढ़ा था वो मैं, ये चीज़। ठीक है, तो देखते हैं, इसमें थोड़ा सा ट्राई कर लेंगे। ओके, तो अच्छी बात है। आपके प्लस रीड मोड में ही ओपन करता हूँ मैं। ठीक है। अलाइजिंग कर लेता हूँ। ठीक है, अलाइजिंग पढ़ी है हमने उस दिन। अलाइजिंग कर लेता हूँ मैं एज एफ, एफ फाइल कर लेता हूँ, एज ए फाइल अलाइज कर लिया मैंने। ठीक है। ओके, कंटेंट लिखता हूँ मैं, कंटेंट इक्वल्स टू फाइल को सिंपली रीड करूंगा, फाइल डॉट रीड। ओके। ओके, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, लगा ही नहीं होगा। सिंपली इसको अगर प्रिंट करूंगा, कंटेंट, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, यहाँ पे नहीं होगा। डेवलपमेंट का सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा इसलिए। करेक्ट। बट ये चीज आप रख सकते हो, लाइक आपको अगर डेवलपमेंट के लिए ले जा रहे हो, होगा आपके पास सॉफ्टवेयर, तो ये चीज ट्राई करना। ठीक है, ओपन करके, ओपन, यहाँ पे सिंपली फाइल का नाम दे दो। ठीक है, डे 1 फॉर एग्जाम्पल, और एज यहाँ पे अलाइजिंग कर लेना सिंपली। विदाउट अलाइजिंग तो नहीं होगा। एज फाइल कंटेंट कोई भी, फाइल डॉट रीड कर लेना सिंपली, इसको फाइल डॉट रीड। ओके, तो सिंपली इसको कंटेंट को प्रिंट प्रिंट कर देना, कंटेंट को। तो ओपन का ट्राई किया। यस, 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 यस। विथ ओपन से हो रहा है। ओके, दो तरीके से होता है, विथ ओपन और ओपन। इसमें थोड़ा सा इसमें है, डिफरेंट है। बिकॉज ये देखो, इस तरीके का कोड नहीं लिखा है हमने। जो जो फाइल 1 में था ना, इस तरीके का कोड नहीं लिखा था। करेक्ट। ये थेरोटिकल था हमारा, पूरा का पूरा थेरी था ये। जैसे इंट्रोडक्शन में देखो, हमने फर्स्ट डे में क्या क्या पढ़ा था। देखो, फर्स्ट वाले डे की फाइल ओपन करके दिखा था आपको। डेटा को थोड़ा सा कन्वर्ट करेगा ऑब्वियसली, बिकॉज हम जुपिटर नोटबुक में ओपन कर रहे हैं। देखो, इंट्रोडक्शन टू पाइथन। करेक्ट। उसके बाद कुछ ने ये पाइथन वॉज फाउंडेड बाय, तो ये लाइन डायरेक्टली यहाँ पे दिया उसने। ये बीच में क्या किया पता नहीं, सोर्स कोड, मेटा डेटा। करेक्ट। ये यहाँ पे थ्योरी दिया उसने। अगर प्रैक्टिकल अगर किया होगा मैंने कहीं पे। ओके, रीड तो कर रहा है, डेटा तो रीड हो रहा है, ये देखो। बट जो फॉर्मेट है वो पूरा का पूरा चेंज हो गया।
कौन से फॉर्म में आ रहा है डेटा, कौन से डेटा स्ट्रक्चर में आ रहा है, फेच हो रहा है डेटा, बताओ तो। यस, एनीवन, डेटा स्ट्रक्चर पढ़े थे हमने। डिक्शनरी। यस, डिक्शनरी। यस यस, डिक्शनरी में, डिक्शनरी में डेटा फेच होता है। एपीआई कीज पता है, एपीआई कीज, अगर एपीआई कीज से भी आप डेटा फेच करोगे तो डिक्शनरी फॉर्म में ही डेटा फेच होता है। यूनिवर्सल फॉर्मेट है ये, डिक्शनरी। ठीक है, डेटा तो रीड तो हो रहा है, ठीक है, बट थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो गया है ना, बाकी डेटा रीड हो रहा है। विथ ओपन का सर यूज करना। यस। सर वो टेस्ट फाइल हम बना के मीन्स उसमें लिखे तो यस, टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल। हाँ सर। टेक्स्ट फाइल तो अभी क्रिएट करना पड़ेगा, आप ट्राई करो, ठीक है। टेक्स्ट फाइल करो क्रिएट यहाँ पे, मतलब सेम फोल्डर में रखो, नहीं तो डिफरेंट फोल्डर रखोगे तो फिर उसका पाथ भी देना पड़ेगा। यहाँ पे जो मैंने डायरेक्टली डे वन, यहाँ पे सिंपली डायरेक्टली मैंने फाइल का नाम दे दिया, करेक्ट। बट आप डिफरेंट फोल्डर में लिखोगे, मतलब ये फोल्डर में जाके दूसरे फोल्डर में, तो फिर पूरा का पूरा पाथ देना पड़ेगा आपको। सिंपली राइट मोड में भी ओपन कर सकते हो, सिंपली एक फाइल करो फर्स्ट रो में, उसमें पूरा का पूरा सिंपली ये रखो, टेक्स्ट रखो, उस तरह से ट्राई कर सकते हो आप। या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे अपना नोटपैड है ना, नोटपैड की वो टेक्स्ट फाइल है, करेक्ट। तो नोटपैड में कुछ भी टेक्स्ट लिखो, यहाँ पे टेक्स्ट लिखो, टेक्स्ट ये जो फाइल है सेव करो उसी फोल्डर में, यहाँ पे सेव करो सेम फोल्डर में, करेक्ट। और वो फेच करके देखो, ट्राई करो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम, ठीक है। ये डेटा एनालिटिक्स में नहीं पढ़ा था, मैं सिंपली नहीं पढ़ा था, फाइल हैंडलिंग वगैरह का किसी, आज तक एक भी बैच को नहीं पढ़ा ये, तो बोला स्टिल आपको पता रहना चाहिए तो पढ़ा रहा हूँ। ओके ओके, ठीक है। सो सिंपली फॉर्मेट सेम रहेगा। ये हो गया हमारा, फाइल किस लिए, रीड के लिए, राइटिंग के लिए डब्ल्यू यूज करो, और अपेंड करना हो तो ए मोड यूज करो, करेक्ट। इस तरीके से आपका फाइल हैंडलिंग हो जाएगी, करेक्ट। उसके बाद थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, छोटा इन द सेंस छोटा नहीं है, थोड़ा सा बड़ा ही है, पाइथन मॉड्यूल्स। पाइथन, सॉरी गाइस, थोड़ा सा होम टाउन में आया हूँ मैं मेरे, तो नेटवर्क का थोड़ा इशू है इधर, ठीक है, स्टेबल नहीं है नेटवर्क। ठीक है, पाइथन मॉड्यूल का सिंपली मैं थियोरेटिकली है थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी फिर कल तो नहीं रहेगा क्लास, ओके, संडे भी है प्लस रिपब्लिक डे है, तो कल नहीं होगा, ठीक है। आफ्टर आफ्टर करें, परसों देखेंगे बाकी रिमेनिंग वाला पोर्शन। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके सॉरी, पाइथन ओएस मॉड्यूल, ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल्स क्या चीज होता है एग्जैक्टली, ठीक है। द ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल्स क्या करता है, प्रोवाइड करता है एक फंक्शंस मेथड्स पता होगा आपको, फॉर इंटरेक्टिंग विद द ऑपरेटिंग सिस्टम, करेक्ट। अपने लैपटॉप के या फिर सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट करना है या इंटरेक्ट करना है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल्स का यूज होता है, इंटरनल प्रोसेस होता है ये, ठीक है, हार्डवेयर में आता है एग्जैक्टली। सो ऑपरेटिंग सिस्टम कम्स अंडर द पाइथन स्टैंडर्ड यूटिलिटी मॉड्यूल्स, ऐसे बोलते हैं, ओके। स्टैंडर्ड यूटिलिटी मॉड्यूल्स इन द सेंस इनबिल्ट होता है सारा का सारा, हमें बाहर से डाउनलोड या फिर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती, हर एक सिस्टम में इंस्टॉल होता है, ठीक है। तो ओएस मॉड्यूल प्रोवाइड फंक्शंस फॉर इंटरेक्टिंग विद द ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके।
OS comes under Python standard utility model. ठीक है, चलो। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल्स के, ओएस मॉड्यूल्स के सिंपली, ओके, ओएस मॉड्यूल्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होता है, आपने भी सुना होगा। बट अगर मैं पूछूंगा तो आपको नहीं आएगा। बताओ बरा, एक कोई भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल बताओ जो आपको पता है। यस, पता है क्या? बट जब मैं बताऊंगा तब बोलोगे सर ये तो हमें भी पता था। ठीक है, चलो देखते हैं वन बाय। ओएस डॉट गेट CWD, सुना होगा। गेट CWD, get current working directory, is used for get current working directory. Get current working directory, अभी करंटली कौन सी डायरेक्टरी चल रही है वो चेक करने के लिए OS डॉट गेट CWD ये वर्क होता है, ये यूज होता है। करेक्ट। गेट, सेकंड वन गेट CHDIR। CHDIR इसलिए यूज होता है टू चेंज द डायरेक्टरी।